दे दोस्तों, तो सबसे एक ही चीज़ है कि बहुत जल्दी हमें लाइफ में ये डिसीज़न लेना है। हर किसी की लाइफ में एक फ़ेज़ आता है जहाँ पे उनको लगता है कि अ, हमें एन्जॉय करना है, अभी तो हमारी एन्जॉयमेंट की एज है, ये वो। कोई एज का कोई बैरियर नहीं है। आपको नहीं पता आप 80 साल जियोगे, 60 साल जियोगे, 20 साल जियोगे, 10 साल जियोगे। कोई एज का आप ठप्पा लगवा कर नहीं लाए हो, क्योंकि आपको भगवान जी ने पर्चा लिख कर नहीं भेजा है। ये लाइफ है ना, ये एक्चुअली में ऐसी पहेली है जो आपको खुद सुलझानी है। अपने कर्मों के अनुसार ये सुलझती जाएगी। तो इसलिए गलत संगति जो आपको डाल रहा है, जो बोल रहा है आपको कि पार्टी करो, छोटे कपड़े पहनो, आपको बोल रहा है अगर कि ड्रिंक करो, अपने धर्म से दूर रहो, ऑर्थोडॉक्स कह रहा है, वो इंसान आपका सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि कल को आप एक परिवार, आप एक बच्चे को जन्म देंगे, कल को आप एक परिवार बनाएंगे, तो आप वो संस्कार डालेंगे अपने बच्चे में क्या, जो आपको जो लोग गलत संगत दे रहे हैं, फिर आप उनको कैसे बोलेंगे कि गलत संगत से दूर रहो। तो सबसे पहले खुद गलत संगत से दूर रहो, प्रभु से जुड़ो, जिस भी धर्म के हो अपने धर्म से जुड़ो। दूसरे की गॉसिप करने में मत जाओ। जब जागो तब सवेरा। 1000 चूहे खाकर भी अगर बिल्ली हज को जा रही है ना, तो शुक्रिया अदा है उसका कि वो जा रही है, उसको पता चल गया कि हाँ गलत कर्म की गलत सजा होती है। उसको जब पता चला उसने तब वो गलत काम करना बंद कर दिया। तो इसलिए अगर किसी ने पास्ट में कुछ बुरा किया है और अब वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको करने दो, पीछे मत खींचो। पास्ट में अगर किसी ने कुछ बुरा किया, इसका मतलब ये नहीं वो इंसान सुधर नहीं सकता। सुधार का मौका सबको देना चाहिए, इसलिए किसी की भी छवि ना बिगाड़ी जाए। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने हर्षद इछारिया की वीडियो देखी तो मुझे लिटरली में बुरा लगा। मतलब एक लोग इतने दुश्मन हो गए कि भाई अगर बंदी अपना प्रोफेशन छोड़कर कुछ अच्छा कर रही है तो पुरानी चीज़ें लाई जा रही हैं क्यों? अगर आज की डेट में कोई सुधरना चाह रहा है तो क्या बुराई है? सनी लियोनी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था दुनिया ने। तो एक हमारे यूथ की, हमारे देश की ये प्रॉब्लम है कि कोई बहुत बुरा, जैसे कि मैंने बताया सनी लियोनी का एग्जांपल, आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट वो बंदी वो सिर्फ मॉडलिंग में थी, या उनका जो भी पास्ट रहा हो, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। मैंने उनकी रिसेंट वीडियो कुंभ से ही देखी है, तो मैं तब से ही उनको जानती हूँ। बट मेरा एक चीज़ मानिए, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी किया हो, वो पास्ट था, वो बीत गया, वो ख़त्म हो गया, भूतकाल है, वो ख़त्म। अभी जो प्रेजेंट है वो क्या कर रही हैं? वो सनातनी बन रही हैं, वो हिंदू हैं, वो फैला रही हैं अपने, क्योंकि वो फेमस है, वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है भाई वो। तो आप इतना क्यों जल रहे हो? प्रभु ने उनको सौंदर्य दिया है, उसी वजह से सही अगर उनसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं और अगर वो प्रभु का स्मरण करवा सकती हैं, अगर अपने धर्म के बारे में कुछ लोगों को जागृत कर रही हैं। और लड़कियां जो शायद उनको लग रहा हो कि हाँ मतलब वो कूल बनने के चक्कर में गलत संगत में जा रही हैं, कूल बनने के लिए सोसाइटी में कि हाँ जेंजी उनको एक्सेप्ट करें, भाई वो प्रो दिखे, वो कूल दिखे, इसलिए वो ज़बरदस्ती सेटल हो रही हैं उस लाइफस्टाइल में। तो भाई ज़रूरी नहीं है। आप जब तक अपने अंतर्मन में खुश हो ना तभी तक ठीक है। तो अगर वो बंदी वो माइंडसेट चेंज करे लोगों का कि हाँ भाई एक सुंदर लड़की मॉडल ना होकर एक साध्वी हो सकती है, पहली बात तो उन्होंने कहा ही नहीं वो साध्वी है, पूजा कर सकती हैं, तो इसमें बुराई क्या है? ऐसे तो मैं बोलूँगी कि कई लोग होते हैं जिनके 10-10 बॉयफ्रेंड होते हैं, 10-10 गर्लफ्रेंड होते हैं, फिर भी वो शादी करके लॉयल रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, इंसान सुधर नहीं सकता। जब इंसान कुछ अच्छा करने जा रहा है तो उसकी लेग पुलिंग ना की जाए, अच्छा करने दे। अगर आप कुछ अच्छा कर नहीं सकते तो एटलीस्ट जो कर रहा है उसके कर्म में बाधा ना डाले, अच्छा करे। पीठ पीछे बात करना या दूसरों के बारे में, दूसरों के कैरेक्टर पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है। अपनी अंतरात्मा में झांकिए, आप लोग कैसे छुप छुप कर चीज़ें देखने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो खुलकर पूजा पाठ कर रहा है वो बुरा लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है वो नाटक कर रहा है। भाई नाटक ही सही, पूजा। तो इसलिए दोस्तों जियो और जीने दो। जो अगर कोई अच्छा कर्म कर रहा है, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब कोई सही रास्ते पे चलना शुरू कर देता है ना, तो उसको रोकने वाले लोगों को ना बहुत बड़ा पाप मिलता है। क्योंकि आपको पता है ईश्वर, इनफैक्ट हमारे जुडिशियल सिस्टम में क्या है, कैद में जो देते हैं उनको वापस न्यू लाइफ देते हैं ना, सुधरने का मौका देते हैं ना। तो यहाँ तो कोई क्राइम भी नहीं हुआ है। अगर इंसान अपनी पास्ट लाइफ को छोड़कर मूव ऑन कर रहा है, अध्यात्म में आ रहा है, तो क्या उसको पूर्व जन्मों का कर्म देने का अधिकार आपको है? ईश्वर है, वो देख रहे हैं, शायद उन्होंने इसीलिए उनको अध्यात्म में डाला। तो इसलिए अपने कर्म खराब ना करें किसी दूसरे के बारे में चर्चा परिचर्चा करके। कृपया अपने कर्म खराब ना करें। और इनफैक्ट आपके आसपास चाहे कोई भी इंसान हो, उसका कैरेक्टर कैसा भी रहा हो, अगर वो अब सुधरे हैं, अगर वो अब अध्यात्म में आए हैं, तो उनका साथ दें, क्योंकि उनका विरोध करके आप आपके भागी बन रहे हैं। राधे राधे।